अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दिनों बड़े भू राजनीतिक तनाव के केंद्र में है। फरवरी के अंत से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने इस इलाके को बेहद संवेदनशील बना दिया है। ईरान की ओर से यह चेतावनी भी दी गई है कि जरूरत पड़ने पर वो इस क्षेत्र में जहाजों को निशाना बना सकते हैं। आमतौर पर जब हॉर्मुज की चर्चा होती है तो इसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस इलाके से सिर्फ तेल के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के इंटरनेट के लिए भी बेहद अहम है। दरअसल मध्य पूर्वी के इस समुद्री इलाके के आसपास से कई महत्वपूर्ण अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल गुजरते हैं जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। अगर इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है या जंग जैसी स्थिति बढ़ती है तो खतरा सिर्फ तेल के टैंकरों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर किसी कारण से इन अंडरसी केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो दुनिया भर के इंटरनेट नेटवर्क पर भी इसका असर पड़ सकता है। आज जब हम मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, ईमेल भेजते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या फिर क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन असलियत यह है कि दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए चलता है। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया के लगभग 95 से 99% अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक इन्हीं अंडरसी केबल्स के माध्यम से ट्रांसफर होता है। इनमें ईमेल, बैंकिंग, ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया डेटा, क्लाउड स्टोरेज और सरकारी कम्युनिकेशन तक सब कुछ शामिल होता है। ये केबल हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और समुद्र की सतह से कई किलोमीटर नीचे बिछे रहते हैं। फाइबर ऑप्टिक तकनीक की वजह से इन केबल्स के अंदर डेटा प्रकाश की गति के करीब ट्रांसफर होता है, जिससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच इंटरनेट बेहद तेजी से काम करता है। यही कारण है कि आज अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इन केबल्स को दुनिया की डिजिटल रीढ़ भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस समय 400 से ज्यादा बड़े सबमरीन इंटरनेट केबल नेटवर्क मौजूद है जो महाद्वीपों को आपस में जोड़ते हैं। मिडिल ईस्ट और एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले कई महत्वपूर्ण केबल नेटवर्क पर्शियन गल्फ और उसके आसपास के समुद्री इलाकों से गुजरते हैं। इनमें गल्फ ब्रिज, इंटरनेशनल फैल्कन और यूरोप इंडिया गेटवे और IMEWE जैसे बड़े नेटवर्क शामिल है। ये नेटवर्क एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच बड़े पैमाने पर डेटा ट्रांसफर को संभालते हैं। इसी क्षेत्र के ऊपर से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गुजरता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब इस इलाके को सिर्फ ऊर्जा का नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा चेक पॉइंट मानने लगे हैं। अगर किसी सैन्य संघर्ष, समुद्री दुर्घटना या जानबूझकर किए जाने वाले हमलों के बीच से इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर पूरी दुनिया में इंटरनेट सेवाओं पर भी दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में इंटरनेट की स्पीड धीमी हो सकती है, कई वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं और क्लाउड सर्विसेज में भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे सेवाओं भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि इंटरनेट नेटवर्क को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो डेटा दूसरे रास्ते से गुजर सके, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में कई केबल एक साथ प्रभावित हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में हालात बिगाड़ता है तो क्या भारत में भी इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो सकता है? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक ऐसी स्थिति की संभावना बहुत कम है। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उनके कई अंडरसी केबल सीधे हॉर्मुज के रास्ते से नहीं गुजरते। भारत का ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के रास्ते यूरोप और अमेरिका तक पहुंचते हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के कई वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। इसलिए सिर्फ हॉर्मुज के तनाव की वजह से भारत में पूरी तरीके से इंटरनेट ब्लैकआउट होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि भारत से पश्चिमी देशों की ओर जाने वाले इंटरनेट ट्रैफिक का करीब 1/3 हिस्सा मिडिल ईस्ट के रास्ते से गुजरता है। अगर इस इलाके में समुद्री गतिविधियां रुक जाती हैं और केबल्स को नुकसान पहुंचता है या डेटा रूट अस्थायी रूप से ब्लॉक हो जाता है तो भारत में इंटरनेट स्पीड और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर असर जरूर पड़ सकता है।
आज की डिजिटल दुनिया में इंटरनेट सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रहा है, बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है। बैंकिंग, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी सेवाएं सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर है। ऐसे में समुद्र के नीचे बिछे इन केबल्स की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है जितनी तेल और गैस की सप्लाई। यही वजह है कि कई देश अब अंडरसी केबल नेटवर्क की सुरक्षा को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा मानने लगे हैं। भविष्य में जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जाएगी, वैसे वैसे इन समुद्र केबल्स की अहमियत भी बढ़ती जाएगी और इसलिए हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्र रास्ते सिर्फ ऊर्जा के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल जिंदगी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं।